जहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड देखा, इसके बाद हम देखेंगे टीचर्स का डैशबोर्ड, टीचर्स को क्या क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए फिर टीचर्स के प्रोफाइल पे चलते हैं, यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और एक न्यू सेशन पे इसको लॉगिन पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टीचर्स के प्रोफाइल में हम किसी टीचर्स के जो क्रिएट हैं उन्हीं के ईमेल्स और मतलब कि वो हमारे पास हैं उधर से रजिस्टर करते हैं जो एडमिन ने क्रिएट किए थे, वहीं से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये टीचर्स का डैशबोर्ड है, ये हर टीचर के लिए जो जो टीचर्स हमारे स्कूल मैनेजमेंट में रजिस्टर्स हैं, ये उन सब का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में वो जो उसको क्लास साइन की गई है वो है, उसके स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उसकी टुडे अटेंडेंस है, पेंडिंग एग्जाम्स हैं, नोटिफिकेशन है, ये सब चीज़ें जो ये यहाँ पे वो टीचर परफॉर्म कर रहा है ये डैशबोर्ड में भी अपडेट होती रहेंगी। ये अटेंडेंस समरी है उसकी, और ये टाइम टेबल, रीसेंट नोटिस जो एडमिन की तरफ से आएंगे, रीसेंट रिजल्ट्स जो उसने क्रिएट किए हुए हैं स्टूडेंट्स के वो हैं, और यहाँ क्विक एक्शंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम डैशबोर्ड पे देखते हैं, माई क्लास देखते हैं टीचर की। ये टीचर की माई क्लास है जहाँ पे टीचर अपनी क्लास व्यू कर सकता है। ये टीचर की क्लास है, क्लास 3A साइन की गई है उसको, और उसकी क्लास में एक ही स्टूडेंट फ़िलहाल ऐड किया गया है। टीचर स्टूडेंट प्रोफाइल देख सकता है और उसकी अटेंडेंस देख सकता है, और उसके रिसेंट एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट्स आए हैं जो वो देख सकता है टीचर्स। ये टीचर जो क्लास उसको असाइन की गई है उसको ही देख सकता है, और किसी क्लास का डेटा टीचर्स नहीं दे सकता। अब अटेंडेंस में आ सकते हैं, जिसमें वो अपनी क्लास की अटेंडेंस लगाएगा। अटेंडेंस में देखिए ये उसकी क्लास आ गई, इसमें वो स्टूडेंट को प्रेजेंट लीव जो भी कर सकता है, हम प्रेजेंट करते हैं, ये देखें इसको प्रेजेंट करके सेव करते हैं और अटेंडेंस सेव हो गई। इसमें रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टीचर क्लास का रिज़ल्ट बनाता है। ये हमारा रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम पेज है जिसमें उसको एक क्लास अलॉट की गई है, वो उसको सेलेक्ट करेगा। ये इसका स्टूडेंट है, स्टूडेंट में अब अगर रिज़ल्ट आया है तो मतलब कि उसने पेपर एग्ज़ाम्स लिए हैं तो उसमें वो उसका रिज़ल्ट जनरेट कर सकता है। इसमें हम डैशबोर्ड से भी मतलब कि नोटिस देकर इसको फिल करवा सकते हैं। दूसरा हम कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे कि टीचर ने आज टेस्ट लिया है 2026 का, और ये उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, स्टूडेंट का क्रिएट हो गया। ये जो डिफ़ॉल्ट उसके डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लास के वो हैं, उसमें वो ऑप्शनली जो जो पासिंग मार्क्स है वो लगा सकता है। मतलब कि 100 कंप्यूटर के हम 75 लगा देते हैं, 75, और जो उसने पासिंग मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने वो लगाते हैं। पासिंग मार्क्स मतलब कि सॉरी, ये वो मार्क्स हैं जो जिस पे स्टूडेंट ने पास होना है, एटलीस्ट उसको इतने नंबर लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। वैसे 33 होते हैं, हम 33 ही लगाएंगे, और 75 वाला 25 पे पास होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट ने जो ऑब्टेन किए हैं वो लगाएंगे। स्टूडेंट ने 50 मार्क्स मतलब कि इंग्लिश में ऑब्टेन किए हैं तो उसका स्टेटस शो होगा, पास है, ग्रेड है, और उसके मार्क्स आएंगे। इसके साथ अगर उसने मैथ में 70 मार्क्स गेन किए हैं तो उसका भी उसको स्टेटस होगा, और उसने कंप्यूटर में अगर फ़ेल हो गया है तो ये देखें उसका फ़ेल सब्जेक्ट शो होगा कि वो फ़ेल हो चुका है। हम इसको फ़ेल नहीं करेंगे, इट्स अ बैड थिंग। और अगर हमने प्रैक्टिकल ऐड करना है किसी स्टूडेंट का, मतलब कि अगर कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हुआ है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको नहीं करेंगे और सेव मार्क्स करेंगे। ये हमने स्टूडेंट्स मार्क्स सेव कर लिए। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं, स्टूडेंट रिज़ल्ट पे चलते हैं। यहाँ पे वो टीचर जिसने स्टूडेंट ऐड किए हैं वो उसका रिज़ल्ट चेक कर सकता है। ये हमने रिसेंटली ऐड किए हैं, देख सकते हैं आप 70, 80, 90। ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, स्टूडेंट रिज़ल्ट रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है उस क्लास की जो एडमिन डैशबोर्ड पर भी फैच हो रही होगी, और यहाँ से हम रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये अभी हमने कौन सा लिया है, ये हमने किया था। ठीक है, ये फाइनल टर्म्स, और यहाँ से हम उसका रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ये देखिए उसका रिज़ल्ट कार्ड बन गया, कंप्यूटर मैथ इंग्लिश, ये रिज़ल्ट कार्ड बन गया। वापस चलते हैं, टाइम टेबल, यहाँ से टीचर अपनी क्लास का टाइम टेबल बना सकता है, मतलब कि किस टाइम क्लास स्टार्ट होती है, हर पीरियड का टाइम टेबल सेलेक्ट कर सकता है। ये नोटिफिकेशन है जो एडमिन जो इस नोटिफिकेशन सेंड करेगा यहाँ शो होंगे, और साथ ही ये टीचर स्टूडेंट को नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है। मतलब कि अगर कोई क्विज़ है या कोई
पेपर है टुमारो, तो वो टीचर यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड करेगा और वो उसकी क्लास के स्टूडेंट्स को उनके डैशबोर्ड पर फैच हो जाएगा। ठीक है, इधर से वो नोटिस देख सकता है और नोटिस पोस्ट भी कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, लीव्स, यहाँ से वो लीव्स, अगर किसी स्टूडेंट की लीव आई है, वो स्टूडेंट ने अपने डैशबोर्ड से लीव की है, तो वो यहाँ पे फैच होगी। यहाँ से टीचर इसको रिजेक्ट अप्रूव कर सकता है और लीव अप्लाई भी कर सकता है। इसमें टीचर अपनी लीव भी अप्लाई कर सकता है और स्टूडेंट भी कर सकता है। और यहाँ पे टीचर प्रोफाइल देखते हैं, ये टीचर प्रोफाइल है, जो टीचर्स को जो टीचर ऐड हुआ है उसका प्रोफाइल है। इसमें देखिए टीचर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर उसकी कोई चेंजिंग हुई है तो ये टीचर अपडेट कर सकता है इसमें। ठीक है, ये उसको जो क्लास साइन की गई है वो शो हो रही है। ये अकाउंट सिक्योरिटी, मतलब कि उसका यूज़र नेम, ईमेल, एम्प्लॉई आईडी है और पासवर्ड जो है वो उसको दे दिया गया। और ये उसकी सैलरी हिस्ट्री है, मतलब कि उसकी टोटल पेंडिंग फ़ीस जो ये है, पेड फ़ीस अभी हमने नहीं की, वो अकाउंटेंट के पेज पे चलते हैं और फिर करते हैं। ये फिर कंप्लीट ओवरव्यू हो गया टीचर डैशबोर्ड का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से भी हम अपनी क्लास रिव्यू कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से टीचर पासवर्ड भी चेंज कर सकता है अपने पेज का। अब हम चलते हैं अकाउंटेंट पे, इसको लॉग आउट करते हैं। सो गाइज़, अब हम अकाउंटेंट